श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मु न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख था दारिद्र दम्भ दूषण सुजस मिस अब हरत को। काली काल तुलसी से सगटनी हटी राम सन्मुख करत। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो कल तक हमने जाना था कि भरत जी की रहनी समझ करनी, भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी भी पहुँच नहीं है। वे नित्यवती प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में रहकर ही तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोहरूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। तो आते हैं हम रामचरितमानस के उद्देश्य पर। रामचरितमानस का उद्देश्य है कि एक मंदिर का निर्माण करवाना, और उसी के लिए हम प्रयत्नरत हैं कि वो बन जाए। तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए। राम जी का पाठ है और राम जी की कृपा बनी रहती है। पाठ में कर रही हूँ, आप लोग सिर्फ सुनिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए। अपने परिवार और मित्रगणों को भी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहिए। तो इससे सभी पर राम जी की कृपा बनी रहती है। और वैसे भी मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए हमेशा प्रेयर करती रहती हूँ। तो बोले श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन आप लोगों से कर रही हूँ, वो मंदिर की मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ। मंदिर की वीडियो देखिए आप, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य कमेंट कीजिए कि आपको पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं, और एक लाइक तो अवश्य कीजिए। तो अब आते हैं आज के पाठ पर। पाप पुंज कुंजर मृगराजू, समन सकल संताप समाजू। जन रंजन मंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप सबू रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के पार का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्मु ना भरत को। मुनि मन अगम जम नियम, समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दारिद्र दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को। काली काल तुलसी से सटने हटी राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता।
दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा काली काल में तुलसीदास जैसे शटों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि सिए राम पद प्रेम अवसी होय भव रस विरति। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। तो अभी आज ही अयोध्या कांड पाठ समाप्त होता है और अब ये अरण्य कांड शुरू होता है। मैं ये बीच में इसलिए मैं उसे समाप्त करके यहाँ से शुरू कर सकती थी, पर मैं बीच में शुरू कर रही हूँ क्योंकि आपको क्लियरली पता लगना चाहिए कि वहाँ तक क्या हुआ और उसके आगे अरण्य कांड पाठ कहाँ से शुरू होता है। अदरवाइज जो वीडियोस अलग अलग बन जाते हैं तो उसमें पता नहीं लगता है मेरे ख्याल से। तो शुरू करते हैं अरण्य कांड पाठ। मूलम धर्म तरो विवेक जलधि पूर्णेन्दुमानन्दम वैराग्यम्बुज भास्करम हंग घन ध्वजा पतः तापहम मोहम बोधर पूर्ण पाटना विधौ स्वः संभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम करम शमनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादल के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाई हूँ, संस्कृत के श्लोक हैं, बहुत साल हो गए संस्कृत पढ़े हुए, तो यही मैं कहना चाह रही थी उस समय। और अभी एक और श्लोक है। सांद्राननन पयोद सौभाग्यतनुम पीताम्बरम सुंदरम पाणोवान शरासनम कटिल सत्तु शीर्ण भारम बरम राजीवायत लोचनम घृत जटा जूटेन संशोधितम सीता लक्ष्मणे संयुतः पथिगतम रामाभिराम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर और आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में वाण और धनुष है, कमर में उत्तम तरकश के भार से सुशोभित हैं, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और समस्त पर जटायुड धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। मैं ये बार बार कह रही हूँ, तो क्योंकि इसमें व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।